फिल्टर क्या आहे? फिल्टर काय तुझं तर झालंय, तू तर सांगू शकतो काय फिल्टर? आपण सर्च कॉन्टॅक्ट करतो ज्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या सर्च केल्या की मी झालं पाहिजे. ओके, मैं आपको बताता हूँ फिल्टर का मीनिंग क्या है. देखो अभी तक है ना जो एंगुलर पूरा अभी तक आपने देखा, अगर फिल्टर नहीं देखा है तो अभी तक हमने क्या देखा, वो हमें वो फिल्टर इज ऑल, आजा भाई जल्दी, ठीक है ना. हम लोग अभी फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं. तो फिल्टर है क्या? फिल्टर इज ऑल अबाउट, अभी तक एंगुलर हमने क्या देखा कि वो पूरा सिर्फ ना HTML के साथ खेलता है. लेकिन अगर मेरे को इसके साथ खेलना है, किसके साथ? डेटा के साथ. तो हम लोग कहाँ खेलेंगे? या तो मैं इवेंट बनाऊं और उसमें खेलूं, लेकिन फिर वहां पे तो मेरा रीयूजेबिलिटी रहती नहीं है. तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको डेटा के साथ खेलना है, कोई भी काम करना है, तो आप कहाँ करोगे? फिल्टर में. ओके, जैसे मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ. आपको है ना करेंसी आ रही है या डेट आ रहा है, डेट का आपको डेट एंड टाइम चेक करना है, या टैक्स से उसको टू अपर टू लोअर करना है. तो वो क्या खेल हुआ मेरा? डेटा के साथ. और वो आपको कब चेंज करना है? सिर्फ दिखाने के लिए व्यू के ऊपर चेंज करना है, न कि उसका एक्चुअल डेटा चेंज नहीं करना. आपको सिर्फ क्या करना है, जहां वो शो हो रहा है वहां पे चेंज करना है. तो आप क्या करोगे? आप यूज करोगे फिल्टर. ओके, अगर आपको है ना एक बड़ा एरे, उसमें से सिर्फ 4 रिकॉर्ड ही लेने, तो आप क्या यूज करोगे? पहले 4, तो आप क्या करोगे? फिल्टर यूज करोगे. दूसरे 4 लेने तो फिल्टर यूज करोगे. तो देयर आर 9 डिफाइंड फिल्टर है, और हम अपने भी फिल्टर बना सकते हैं. सबसे पहले हम लोग अपना फिल्टर बनाने स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट टू सी द फिल्टर्स आल्सो. ठीक है ना. मैं इसमें एक बार और रेफरेंस सेट करता हूँ. तो उसका सिंटेक्स वेरी सिंपल है. मैं यहाँ पे फिल्टर बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपका जेंडर का फिल्टर बनाता हूँ. ठीक है ना. जेंडर फिल्टर बनाया मैंने, और इसमें मैंने बनाया फंक्शन. ओके, और इसका सिंटेक्स इज वेरी वेरी सिंपल. जैसे मेरा कंट्रोल इसका बनाया था ना, किसका? डायरेक्टिव का फंक्शन बनाया था, और उसके बाद में रिटर्न लिख दिया था, और अपन ने रिटर्न क्या किया था? ऑब्जेक्ट किया था. ये याद है आपको आयुष? याद है ना? अरे डायरेक्टिव का क्या सिंटेक्स? यही किया था ना. सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टिव में ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न करते हैं. ठीक है ना. यही डिफरेंस है डायरेक्टिव और इसमें से, याद रखना. और इसमें इन 3 पैरामीटर होते हैं. एक इनपुट होता है जो हमारा डेटा आने वाला है, ठीक है ना, और उसके साथ अगर मेरे को कोई और पैरामीटर चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ. तो अभी मैं एक ही पैरामीटर लेता हूँ, इनपुट कर दे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेरा इफ इनपुट इक्वल टू 1 है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मेल. एल्स फीमेल. ठीक है ना. ये मैंने एक अपना डायरेक्टिव बनाया. क्या बनाया मैंने? क्या किया मैंने? 1 को मेरे को आया, तो मेरे को 1 है तो मैं उसको एक, दिस इज लाइक द फंक्शन ओनली. 1 आया तो मैं क्या करूंगा? मेल. 2 आया तो और कुछ भी आया तो फीमेल. ठीक है ना. अब अगर मैं index.html में जाता हूं और मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं, इंक्लूड करने का तो वही तरीका है. ठीक है ना. अब मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना है? एंगुलर में कहीं पे भी लिखता हूं मैं, कहा है मेरा एंगुलर? क्विक होम के क्विक मेनू के ऊपर लिखता हूं करली 1, और इसको यूज करने का तरीका होता है पाइप. ओके, GNDER जेंडर. जो नाम दिया है ना वो नाम लिख देना. दैट्स इट. अभी देखते हैं. और इसके ठीक नीचे डैश 2
पाइप जेंडर। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होता है देखते हैं। 1 will automatically convert into male and 2 will convert into female, ठीक है ना। वो तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया, हाइफन की कोई जरूरत नहीं। तो टेक्निकली सिर्फ पाइप का और उसका नाम की जरूरत है। दैट्स इट इज फिल्टर। इज फिल्टर क्या होता है पता है ना। आपको ऐसे 15 फिल्टर बनाने आने चाहिए। जैसे मैं आपको अभी 4-5 में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद उससे आपको अंदाजा आएगा, लेकिन उसके बाद आपको और 15 बनाने खुद के। तो आपको ना टेक्निकली व्हेनेवर यू विल गो टू इंटरव्यू ना, वो पूछेंगे आपने फिल्टर बनाया क्या, तो वो पूछेंगे कौन कौन से फिल्टर बनाए, तो आपको कम से कम 10-15 नाम बता देना, तो जरूरत पड़ती है आपको। Let it be कंट्रोलर। देखो यहाँ पे आ गया मेल और फीमेल, दिख रहा है ना कैसे आया। 1 को मैंने 1 था तो मैंने आपका ऐसा कुछ भी डेटा हो सकता है। सपोज अगर मैंने ये लिखा है 1 तो मेरे को यहाँ पे मिस्टर लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक और फिल्टर बनाता हूँ टाइटल करके, राइट। एक और मैं फिल्टर बना रहा हूँ टाइटल करके, Ctrl+C। मतलब ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल। अगर 1 आए तो मैं लिखूंगा मिस्टर, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगा MRS मिसेस, या मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, या मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर मेल आया, दूसरा लिखता हूँ MALE मेल आया तो मेरा मिस्टर है, एल्स मिसेस है, ठीक है ना। अब अगर मेरे को टाइटल यूज करना है तो हाउ आई विल यूज द टाइटल इन माई पेज, तो मैं index.html में जाता हूँ। मैं ना यहाँ पे चेनिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये याद रखना, br ब्रेक। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 1 में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइप टाइटल। What I can do, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जेंडर, इसको जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा, मेल आएगा, ओके। क्यों, क्योंकि इसने इतने भाग ने क्या कर दिया, इसको मेल में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको क्या आएगा, फीमेल आएगा। अभी लेट्स सी दैट। मैंने यहाँ पे लिख दिया Ctrl+S, और यहाँ पे मैं फिल्टर की तो फाइल मैंने इंक्लूड ऑलरेडी कर दी है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक और ट्रिक कर देता हूँ, क्वेश्चन XYZ रिफ्रेश। ये क्या आ गया मेरा, कैसे आया वो, क्यों, क्योंकि उसको जो जब मैं ये लिखता हूं ना, तो यहाँ पे उसको इनपुट क्या आ रहा है, मेल आ रहा है। वहां पे उसने 1 को मेल में किया और मेल इसको इनपुट दिया। लेकिन आपको एक बात बताओ, ये MRS हुआ, और अगर मिस्टर एंड मिस, अगर मिसेज लिखना है तो आपको एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि इज मैरिड है क्या। तो मैं यहाँ पे इज मैरिड में लिखता हूं 1, यस, ठीक है ना। इज मैरिड में मैं 1 डाल देता हूं यहाँ पे। अगर मेरे को इसमें और पैरामीटर पास करने हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मेरे को इज मैरिड पास करना है, इज मैरिड, MA कैसे
इज मैरिड। अभी लड़का हो तो हमारा हमेशा मैरिड ही रहता है, मिस्टर ही आता है, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन लड़की हो तो उसमें चेंज हो जाता है। तो अगर मेरा इज मैरिड है तो क्या आएगा, इज मैरिड इक्वल टू अगर मेरा 1 है तो मेरा क्या आना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या एरर दे रहा है ये, RETUR, ठीक है ना। अभी मेरा क्या है कि अगर मैं इसमें, लेकिन इसमें कैसे पास कर, अगर मेरे को यहाँ पे फंक्शन है ना, यहाँ पे मेरे को पैरामीटर पास करने हैं, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉलन, किसके साथ, फिल्टर नेम के साथ। तो मैंने अगर यहाँ पे 1 डाला, ओके, और यहाँ पे भी 1 डाला, लेकिन यहाँ के 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है 1 डाल, वहां के मीनिंग क्यों नहीं, क्योंकि मिस्टर तो हमेशा ही मिस्टर रहता है। लेकिन जब वो फीमेल रहेगी तो उसका चेक हो जाएगा। तो लेट्स सी दैट कि मेरा यहाँ पे क्या होता है, इसमें कितना कॉलम क्या n नंबर ऑफ कॉलम। और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो, अभी देखना मिस हो गया। अगर मेरे को चलो एक और कॉलम पास करना है इसमें, ठीक है ना, एक और कॉलम क्या पास करना है, सपोज मैं बोलता हूं 1 विडो, ठीक है ना। अगर वो विडो है तो फिर मेरा ऐसा भी हो सकता है ना उसमें, तो मैं ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो ये तीसरा पैरामीटर हो गया, Ctrl+Z Ctrl+C, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ इक्वल टू 1 है तो क्या टाइटल डालो, W। हो सकता है ना, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है ना। तो अभी मेरा क्या होगा, मैंने इंडेक्स में क्या डाला, 1 डाला, तो हमारा क्या आएगा वहां पे, ठीक है ना। अभी ऐसे मेरे कितनी चीजें बना सकता हूं मैं। अभी एक नया फिल्टर बनाता हूं। मेरे को क्या करना है, क्या तरह के फिल्टर का यूज करते हैं लोग, बहुत अलग कौन कर सकते हैं। जैसे एक कंट्री का बहुत सारे स्टेट रहते हैं, फिर स्टेट के अंदर में बहुत सारा सिटी, इस तरह का। हाँ, मैं अभी वही करना है, ठीक है ना। तो सपोज हमारे को क्या करना है, मैं क्या ना यहाँ पे करता हूँ एक एरे बनाता हूँ, ओके, और इसको बोलता हूँ टेक पोस्ट टेक 5, ओके, टेक 5 नाम का टेक 5 F5, ओके। यहाँ पे मेरा इनपुट बनाता हूँ, और इनपुट में मेरे को क्या करना है, इफ मेरे को क्या करना है, इनपुट में से RETURN रिटर्न, मेरे को क्या करना है, 5 आपके ना रिटर्न करके देना है, राइट ना। 5 मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो क्या होता है 5 रिटर्न करने के लिए, जीरो कॉमा 5। स्प्लाइस क्या करेगा, मेरे को 5 हमेशा रिटर्न करके देगा ना, रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है यहाँ पे हमारा। और अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे ना एक एरे बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, UL बनाता हूँ, UL में मैं एक LI बनाता हूँ, ओके। और LI में NG रिपीट हमने देखा था, I am in, ओके। यहाँ पे एरे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 9 10 11 12 ओके। और यहाँ पे मैंने क्या पाइप डाल के बना दिया यहाँ पे एक पाइप ओके। और मैं यहाँ पे करली एम लिख देता हूँ। डिफॉल्ट क्या, अगर मैं टेक पाइप नहीं लिखूं तो क्या होगा, सारे आएंगे। मैंने एरे को भी फिल्टर कर दिया ना। सपोज अगर मेरे को ये करना है, मेरे को ना 10 नंबर से 5 चाहिए, मेरे को 10 से 15वां चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को है ना एक और फंक्शन में इनपुट लेना पड़ेगा फ्रॉम, और ये फ्रॉम यहाँ पे लगा दो। ठीक है ना। तो मैंने फ्रॉम में क्या डाला है यहाँ पे 10 की बजाय 12 ही है, तो देखते हैं 10 के बाद क्या आता है। 11 12 आ गया, इंडेक्स मैंने पास कर दिया। इट इज वेरी इजी टू मेक बाय द फिल्टर। स्प्लाइस फंक्शन तो आपको पता है ना, जावास्क्रिप्ट का है, हमने अभी किया भी है। डिलीट करते टाइम एक्चुअली वो करता क्या है, वो रिटर्न भी करता है। वो जो डिलीट किया हुआ है ना, हम डिलीट यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि वो तो उसका रेफरेंस ले रहा है, कॉपी बना रहा है। तो हमारे को ये चीज समझ में आ रही है ना सर, ये आई ना फिल्टर कैसे यूज करते हैं। इज इजी, आपको इसे 15 फिल्टर बनाने। मैं बोलता हूं कि मेरे को सॉल्ट करना है, जो भी रिजल्ट आए ना उसको ऑर्डर बाय बी कैपिटल होगा। आ गया। और यहाँ पे अगर मैं -1 लिखूंगा ना तो वो उल्टा आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर बाय मैंने तो बनाया नहीं है, ऑर्डर बाय मैंने नहीं बनाया, राइट। ऑर्डर बाय कहाँ का है, ऑर्डर बाय उन लोगों ने खुद ने बना के दिया है। तो ऐसे 9 फिल्टर्स हैं जो उन लोगों ने बना के दिए हैं। अभी ऑर्डर बाय क्यों नहीं चल रहा, आई विल चेक दैट। ठीक है ना। उसके लिए क्या यहाँ पे पास करना पड़ता है -1 एंड नहीं सॉरी, मैंने 0 पास किया तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर बाय 0। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग अभी नहीं चल पा रहा, हम लोग अभी देखेंगे। ऑर्डर बाय में असेंडिंग डिसेंडिंग रहता है। तो 9 फिल्टर हैं जो हमारे एंगुलर ने दिया, और कुछ फिल्टर मैं भी बना सकता हूँ। तो ऑर्डर बाय अगर मेरे को बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं खुद का ऑर्डर बाय बना के दिखा रहा हूँ, उनका नहीं, हम लोग अपना खुद का ही बनाते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सॉल्ट लिखता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में सॉल्ट फंक्शनैलिटी कैसे यूज होती है, मैं यहाँ पे अपना सॉल्ट लिखता हूँ, SOLT सॉल्ट। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, salt डॉट SOLT। ओके। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा E1। ओके। ये सॉल्ट फंक्शनैलिटी पता है आपको जावा स्क्रिप्ट की। हाँ, रिटर्न RETURN रिटर्न। ओके। और रिटर्न में मैं क्या करूंगा, E इज ग्रेटर देन E1 क्वेश्चन मार्क, वॉट एवर इज FORM फॉर्म into -1 कॉलन FORM फ्रॉम into 1। अब ये मैंने अपना बना दिया। ठीक है ना। सॉल्ट मैंने अपना बना दिया है। एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पे सॉल्ट लिख देता हूँ। ओके। और
यहाँ पे मैं फिर -1 और 1 की बजाय सिर्फ 1 और यही ले सकता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। 12 और 11 हो गया। अगर मैं यहाँ पे -1 पास करूंगा तो डिसेंडिंग आ जाएगा। ये मैंने अपना सॉल्ट बना दिया। आपको समझ में आया ना कि इस फिल्टर का यूज क्या है? सिर्फ यूआई के ऊपर डेटा में अगर हमको कुछ खेल खेलना है तो हम क्या करेंगे, अपने फिल्टर बनाएंगे। मैंने अभी आपको कितने फिल्टर बताया बैठे बैठे, कितने फिल्टर हुए? बहुत सारे फिल्टर हुए। टाइटल, विंडो, एक और है। अगर आपको 1 को यस लिखना है यस और 0 को नो लिखना है, क्या करोगे? कई बार रिक्वायरमेंट आती है ना, डेटा तो मेरा 1 आ रहा है लेकिन उसको आपको यस दिखाना है या ट्रू दिखाना है, तो आप क्या करोगे? एक और फिल्टर बनाओगे। मैं एक और फिल्टर बनाता हूँ, सेम है टेक 5 जैसे ये लिखा है वैसे मैं इसको बोलता हूँ TRUEFALSE फॉल्स। ओके, ये नाम दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख सकता हूँ इनपुट INPUT इनपुट इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है TRUE ट्रू कॉलन FLSE फॉल्स। ठीक है ना। और ये ट्रू फॉल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ करली 1 5 ट्रू फॉल्स। ओके, कंट्रोल C ब्रेक। आ गया ट्रू फॉल्स। आप ये कहीं पे भी कैसे भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ डेटा के साथ, याद रखना डेटा के साथ। अभी इसके अलावा और क्या क्या फिल्टर्स बना सकते हो, तो आपको कल जब आओ ना तो ये आपको सोच के रखना है, लिख के रखो कि 15 फिल्टर आपको खुद के बनाना है। 9 फिल्टर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट और 15 आपको बनाना है। तो आप अगर मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, उसमें 9 के 9 फिल्टर्स दिए हुए हैं और उसको आपको है ना प्रैक्टिस करना है। डॉक्यूमेंट से आप प्रैक्टिस करो। लिमिट 2 जैसे मैंने टेक 5 लिखा ना, वैसे उसका इक्विवेलेंट है लिमिट 2। सॉल्ट का इक्विवेलेंट सॉल्ट ऑर्डर बाय। ओके, आप खुद के बनाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। 2 अपर केस है, लोअर केस है, नंबर है और जेसन है, फिल्टर है। ठीक है ना। और लेकिन आप उनके यूज कभी मत करो, हर चीज के लिए अपना बनाओ। तो इनकी बैच में मैंने फिल्टर का भी पूरा बना के दिखाया था, राइट। तो आप वो भी इनके साथ कोड शेयर कर देना। एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन 15 फिल्टर लाइक दिस। आप सोचो कि आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, आपकी तो इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, क्वेश्चन मार्क मुझे हा वाला म्हणते इथे कुठे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन मार्क डाल के ये क्यों किया मैंने, मतलब मेरा कैश मेरे को क्लियर नहीं करना पड़े, वो 101% डाउनलोड करेगा। उसकी वजह हमेशा वर्जन ऐसे चेंज कर देना। जनरली हम लोग ऐसे नहीं लिखते, V1 लिखते। कुछ भी चेंज हुआ ना सर्वर पे, यहाँ पे V1 V2 V3 ऐड कर देते। ठीक है ना जी। आपका फिल्टर आपको बिल्कुल अच्छी से समझ में आ गया? कोई इश्यू है? तुला तो दुसऱ्यांदा झालं, ह्यांना विचारतोय। आप मुझसे बोलो ना, इश्यू है क्या? आपको इजी है ना फिल्टर? सबसे ज्यादा टाइम आपको फिल्टर लगेगा, कौन से स्टेप पे आएगा वो? 8 लास्ट है वो। ठीक है ना। अभी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े
तो अभी आपको है ना डायरेक्टिव में लिंक कमांड सीखनी है। लेट्स सी लिंक कमांड हमने बनाई थी क्या? नहीं बनाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा है ना लॉगिन का, ये लॉगिन का कंपोनेंट चल रहा है ना मेरा, ये कंपोनेंट आ कौन सा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो मेरे को डायरेक्टिव समझने आएगा कि मेरे को डायरेक्टिव कौन सा बनना हुआ है। ये यार कल है ना प्लीज बहुत अच्छे से बना के लाना यार, वरना मजा नहीं आता। लॉगिन डन, लॉगिन डन डायरेक्टिव कौन सा है? लॉगिन 2 में क्या हम लोग कर रहे हैं लॉगिन डन ये, ठीक है। मैं इसमें बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें इंक्लूड कर लो। लॉगिन डन का ये जो एग्जांपल है ना, इसमें मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हाउ वी ऐड द कंपाइल एंड लिंक। तो कंपाइल और लिंक के लिए याद रखना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड लिंक। कंपाइल सिर्फ एक ही बार कॉल होता है और लिंक हमारा मल्टीपल टाइम कॉल होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें मैं करूंगा ना, तो यहाँ पे कंपाइल लिखने के लिए CMPI कंपाइल, ओके। और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा और इसमें मेरे को एलिमेंट और ATTR एट्रीब्यूट मिल जाते हैं। ALERT alert, I am compile, ओके। स्पेलिंग चुकली का, ठीक है। अभी भी नहीं आया, इसका मतलब ये अलग नहीं चल रहा है। कंपोनेंट में भी लॉगिन डन ही तो नहीं है ना। कंपोनेंट का नाम क्या है? क्विक लॉगिन। एक सेकंड, CMPI इंस्पेक्ट एलिमेंट, इशू तो नहीं दे रहा वो। alert, I am in login done, LOGIN login done, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, कंपाइल के, ओ यहाँ पे मैंने इशू तो है ही, कॉमा, उसने कंट्रोल S किया। यहाँ पे उसने क्या किया था, मैंने कॉमा नहीं दिया था, और पहली बात उसने इसको लोड भी नहीं किया। कंपाइल डन वाला जो लिखा है ना लॉगिन टू डायरेक्टिव, इसमें मैं DEF डाल देता हूँ, मतलब मेरे को क्लियर हिस्ट्री नहीं करनी पड़ेगी। रीलोड, आई एम इन कंपाइल। आई एम इन कंपाइल में आप क्या करते हो, कंपाइल के टाइम, कंपाइल और इसमें एक लिंक होता है। तो कंपाइल टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज अगर, और कंपाइल सिर्फ एक ही बार ऐड होता है, तो कंपाइल टाइम में हम लोग को क्या करना है कि अगर हमको हार्ड कोडेड कोई टैग्स वगैरह डाल देना है हमेशा के लिए, तो हम लोग कंपाइल यूज करते हैं। रेयरली यूज होता है कंपाइल, बट लिंक इज ऑलवेज, बहुत ज्यादा बार यूज होता है लिंक। जब भी मेरा नया कंपोनेंट आ रहा है उस समय अगर मेरे को कोई स्पेशल लॉजिक लगाना है, जैसे मैंने 1 को क्या लिखा, ट्रू लिखा है, या 1 को मेल किया, मेरे को एक काम करना है, मेरा अगर है ना, मेरे को एक डायरेक्टिव बनाना है जिसमें अगर मेरा है ना डेटा जो है स्कोप है वो मेरा क्या हो, अगर मेरा 1 है तो उसका कलर रेड करना है। ऐसी रिक्वायरमेंट, जैसे आता तू विचारले एक रो आहे त्याला मला रेड करायचे, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती? आपको आई है कभी? ठीक है ना। तो उसमें ये चीज करना है तो आप कहाँ करोगे, तो वो कहाँ करोगे आप, लिंक में। लिंक में क्या करते हैं हम लोग कि लिंक में मैं क्या बोलता हूं, जैसे मेरा यहाँ पे यूजर का डेटा आया था, राइट, कंपोनेंट है तो डायरेक्टिव है,
तो डायरेक्टरी में यूजर अगर मेरा ब्लैंक है, मैं एक लिंक बनाता हूँ, कंपाइल और लिंक ऐसे एक साथ नहीं चलते, तो अगर मेरे को कंपाइल में के टाइप कंपाइल भी लिखना है और लिंक भी लिखना है ना, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा RETURN रिटर्न। ओके, रिटर्न हमारा PRE प्री, ओके, पहले FUNCTN फंक्शन, SCOP स्कोप, कॉमा ELE एलिमेंट, ठीक है ना, ALERT अलर्ट, IMN प्री। मैं इसको रीलोड करता हूँ, IMN प्री आया, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, डिबगर यहाँ पे लगा देता हूँ, और मेरे को क्या करना है, अगर मेरा यूजर ब्लैंक है, ठीक है ना, यूजर ब्लैंक है, तो मेरे को क्या करना है, स्कोप में देखो, मेरे को स्कोप में मिल गया, और स्कोप में मेरे को है ना यहाँ पे यूजर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा यूजर लिखा हुआ है ना मैंने, तो यहाँ पे यूजर भी है। अगर मेरा यूजर का ऑब्जेक्ट, यूजर में अपन लोग देख लेते हैं यूजर के ऑब्जेक्ट में मेरा क्या क्या वैल्यू है। यूजर के ऑब्जेक्ट में मेरा क्या आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ठीक है ना। अगर मेरा यूजर नेम ब्लैंक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि है ना पूरे डायरेक्टरी को रेड कर दूंगा। जैसे तुम आज तो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, इफ स्कोप डॉट SCOPE स्कोप डॉट यूजर नेम इक्वल टू ब्लैंक। ओके, तो मेरे को क्या करना है, एलिमेंट डॉट, ओके, और यहाँ पे अच्छा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, एंगुलर, एक और नई चीज बता देता हूँ, एंगुलर डॉट एलिमेंट, ओके, इसके अंदर मैं ELE पास करता हूँ, डॉट एड CLASS क्लास, ओके, और मैं सपोज यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ C नाम की, हम लोग बाद में उसका कलर वलर चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और ये कोड यहाँ पे नहीं, कहाँ लिखना है मेरे को, यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ, डिबगर, ओके, लेट्स सी दैट। आई एम डन। यूजर नेम अभी मेरा आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता तो क्या होता, तो अभी मेरा अभी तो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये यूजर नेम ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां मैंने कंपोनेंट आपका बनाया था उसमें हमने ना ये डाला होगा, क्या नाम है, ये डायरेक्टिव ऐड किया होगा ना, उसमें मैंने ये यूजर नेम डाला होगा। डायरेक्टिव कहाँ ऐड किया है, ये अभी याद नहीं आ रहा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी डिफॉल्ट वैल्यू अभय डॉट वेलनकर ही आ रही है ना, अभय @ तो मैं उसमें क्लास C ऐड कर देता हूँ। यूजर नेम क्या आ रही है मेरी डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे मैं फिर से रिलोड कर, अभय @gmail.com, ये आ रही है ना। अगर ये है तो मेरा क्या होना चाहिए, इसमें क्लास C ऐड हो जानी चाहिए। रिलोड, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से यहाँ पे जाता हूँ, और टेक्निकली एक और चीज देखना है, इसका नाम यही आ रहा है ना, अभय डॉट वेलनकर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज देखूं, मेरे को पूरे डायरेक्टिव को रेड नहीं करना, मेरे को क्या करना है, इसका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, या चलो पूरे डायरेक्टिव को रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा index.html में, और वहां पे मैं एक C नाम की क्लास बना देता हूँ, index.html। अपने को C ऐड की है क्लास, तो अपने को क्लास बनानी भी पड़ेगी ना।
CSS भी ऐड कर सकता हूँ मैं, क्लास भी ऐड कर सकता हूँ। हमेशा क्लास ऐड करना है। राइट, अभी देखो अभी ये रेड हुआ क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा ना तो कंसोल में ऐड क्लास हुआ क्या, मैं अगर यहाँ पे ng डन हुआ, यहाँ पे ng लॉगिन आया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ div लॉगिन, यहाँ पे क्लास में c तो ऐड हो गया, लेकिन ये c आपका ऐड क्यों नहीं हुआ मेरा? क्योंकि है ना लॉगिन डन करके कोई एलिमेंट ही नहीं होता HTML में जिसको वो क्लास अप्लाई कर दे। तो व्हाट आई हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, मैं जो डायरेक्टिव है ना, यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, इसमें मैं ना रिप्लेस इक्वल टू, या इसके अंदर जाके चाइल्ड एलिमेंट फाइंड करो, ठीक है ना। मैं एक और काम कर सकता हूँ, एलिमेंट डॉट find find div, लेट्स रीलोड दिस, क्योंकि मेरा div को क्लास लग सकती है लेकिन नॉर्मल अपने जो एलिमेंट्स रहते हैं इनको क्लास नहीं लग सकती, राइट। तो तुला रो, इसका क्वेश्चन था रो को, तो मैं रो को कैसे लगाऊंगा? तो उसके अंदर रो पे जाऊंगा, दैट्स इट। ऐसे कोड आपको है ना रन टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो फिल्टर और डायरेक्टिव इस प्रकार के लिए ही डायरेक्टिव बनाते हैं। फिल्टर किसके लिए होता है मेरा? डेटा को रन टाइम पे मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अगर HTML को रन टाइम पे मैनिपुलेट करना है, मतलब मेरा 1 आ रहा है तो उसको मेल तो लिखना है, वो फिल्टर से हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, उसमें क्लास लगानी है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टिव यूज करोगे। डायरेक्ट जो हमें तो फ्रंट एंड में जो कलर चाहिए एप्लीकेशन करना है, वो सब डायरेक्टिव से करेंगे, और कोड डेटा से करना है वो सब फिल्टर। ये चीज समझने आ गई। प्री और ये चीज कंपाइल टाइम पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे स्कोप अवेलेबल नहीं रहता, सिर्फ क्या अवेलेबल रहता है? एलिमेंट। तो अगर हार्ड कोडेड कुछ ऐड करना है, अगर एलिमेंट है तो ऐड अपडेट डिलीट एलिमेंट तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। अपेंड चाइल्ड, डिलीट चाइल्ड, तो आप ऐसे करो। अगर यहाँ पे करना है तो ऐसे करो। अगर आपको डेटा के बेस पे करना है तो आप इससे करो। अगर मेरे को ये कोड यहाँ पे नहीं लिखना कंपाइल में, ओके, मेरे को कंपाइल की लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली यूज द सेम कोड वेयर, लेकिन ये बात याद रखना ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जो अभी मैं बता रहा हूँ ये लिंक लिख देना। लिंक और कंपाइल कभी भी एक साथ नहीं चलता। अगर आपको कंपाइल यूज किया और उसके साथ लिंक यूज करना है तो यही तरीका है। प्री और पोस्ट दोनों होते हैं इसमें, LIN के लिंक कॉलन, ओके। और मैं इसको कमेंट कर दूंगा, चलेगा ना। ओके, और इसको मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ये दूसरा तरीका हो गया, सेम काम ही करने वाला है लेकिन उनने दो तरीके दिए हैं। ये देखो, ये चीज समझने आ गई परफेक्टली, ओके। फिल्टर हो गया, लिंक हो गया, कंपाइल हो गया, ठीक है ना। परफेक्ट। कोई डाउट है अभी तक? सर आपको कोई डाउट है इसमें? टफ है। इनका क्वेश्चन था कि मेरे को ना TRTD से मैं लिखा है कुछ, तो उसको कलर कैसे चेंज। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये करके देखना अपने इसमें। अभी जो आप ऐड अपडेट डिलीट बोलोगे ना, तो उसमें ऐसा करना कि अगर मेरा TD में 1 आ रहा है तो अब मेरे को क्या करना है, उसका कलर ग्रीन दिखाना है। अगर 0 आ रहा है तो उसका कलर रेड दिखाना है।
एक कॉलम में से बना लेना कोई भी। हाँ सेम रिक्वायरमेंट है। तो ये बनाना, कल ट्राई कर, आज रात को, कल आओ ना तो ये बना। करके डाल दिया उसको, क्या कल jQuery से करके ऑफ कर दिया मैंने। jQuery से एंगुलर के साथ jQuery? नो ओनली इन jQuery यूज करके मैंने उसको ऑफ कर दिया क्योंकि अर्जेंट था ना। कल 6:30-7 बजे इशू आया वो, और उस टाइम टिकिंग करना था 8 से पहले, और मॉर्निंग 5 बजे फील्ड चलती है, तो पहले सब चीजें करके निकलना था मुझे कि सैटरडे और मंडे को वहाँ से टिकनी चाहिए ना हम लोग को। तो jQuery में ट्राई किया मैंने, बट मतलब वो ऐसे फास्ट करना था, वो सब सरकार के बैठे थे वो लोग। jQuery से तो 5 मिनट का ही काम है। हाँ। आप सिंपल से वो एलिमेंट उठाओ, उसमें अगर टेक्स्ट को कंपेयर करो 1 है तो उसका बैकग्राउंड चेंज करो, ठीक है ना। तो jQuery इज द इजीएस्ट थिंग। पहले जावास्क्रिप्ट से ट्राई किया, नहीं जावास्क्रिप्ट से तो ज्यादा इजी है jQuery से भी। तो वो नहीं हो रहा था। और क्या नहीं हो रहा था? जावास्क्रिप्ट तो लजीत की क्या थी रिक्वायरमेंट? ओके विल सी। ये आपको आ गया ना समझना? वो इसका मैं सर पता कर रहा था कि तरीका तो वो भी ना जल्दी से क्या टीआरटीवी में सपोज नंबर्स है। नहीं अभी दिखा, अभी हम लोग करते 5 मिनट। इसके बाद जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें हम लोग यही वाला एग्जांपल करेंगे। नहीं मैं नंबर दिखोगे बोल दूंगा। नहीं 5 मिनट में बनाता हूँ ना। ये अलग एंगुलर का पहले खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग उसको आएंगे। ये चीज समझने आ गई। अभी आपका क्या बचा है? कंपाइल हो गया, लिंक हो गया, ठीक है। डायरेक्टिव आइसोलेटेड और शेयर्ड होते हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना? ये तो पहले दिन डायरेक्टिव बताया होगा, तो स्कोप में बताया था ना इसको। ये भी लिखते जाओ अपने पास कि क्या क्या आपने पढ़ लिया है। आप है ना, वरना भूल जाओगे। इतने 1000 कंसेप्ट रहते हैं ना। डायरेक्टिव आइसोलेटेड होता है, शेल्ड रहता है, लिंक होता है, कंपाइल होता है, बस इतना। फिर आपको रिवाइज करते रहना है। ये वाला कौन सा डायरेक्टिव है? आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोप लिखा हुआ है। आपको अभी मैंने काम करता हूँ प्योर डायरेक्टिव के ऊपर, एक है ना वीडियो है मेरे पास, वो है ना आप पूरा देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे उसमें शुरू से एंड तक है। आज मैं वो भी दे देता हूँ आपको, वो देख लो। लेकिन प्लीज अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपने खुद रिवाइज करो रोज के रोज, ओके। यहाँ पे सिर्फ देख के नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा है ना पूरा ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू बी फिनिश ऑन द कोर्स। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कैसे चलेगा? जैसे इसके साथ उसने पूरा कोर्स तो किया, लेकिन उस समय प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर से आना पड़ रहा है। यू कैन ऑल्सो कम अगेन क्या इसके बाद भी बैच होगी तो भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 3 बैच भी ज्वाइन करो, 5 बैच भी ज्वाइन करो, आई नेवर स्टॉप एनीवन। लेकिन एक बार में जब तक खुद से नहीं करोगे ना, आप कॉन्फिडेंस नहीं लोगे। और जब आप करोगे तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछने आओ, मैं आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है ना। तो ये आपको है ना इसके बाद में एक दो चीजें और बताता हूँ। आज सबसे पहले हमको, अब यहाँ से नहीं, हमको है ना 1-2 चीजें और देखनी है, जो मैं उनकी सीधे लाइब्रेरी से ही बता रहा हूँ। डॉलर वॉच आज के टाइम पे चलता नहीं है, पहली बात। अभी हम लोग उनकी लाइब्रेरी पे जा रहे हैं, गूगल। ये आ रहा है, तब तक मैं home.html पे जाता हूँ, एक नया पेज ओपन करता हूँ, ओके। HTML पेज 1, table टेबल, tr, ठीक है। इसमें 1 लिखा, ऐसा ही था ना तेरी रिक्वायरमेंट? 2 TD
एक सेकंड, HTML वन डॉट वो आ रहा है, तब तक हम लोग क्या नाम दिया, HTML पेज नाम दिया ना। ठीक है ना। क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे 2 TD बनाऊं क्या, 1 2 और 3, क्या करूं, 0 और ये 0 1 और -1। अभी ये 3 बार। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, 1 अगर होता है तो ग्रीन और -1 होता है तो रेड, 0 तो कुछ नहीं, 0 तो ग्रे रहेगा, ब्लैक रहेगा और ब्लैक रहेगा। बड़ी डिफॉल्ट ब्लैक की ना। तो जावास्क्रिप्ट से लिखना तो बहुत इजी है। ऑनलोड ऑनलोड म्यूजिक का नाम होगा जी। ऑनलोड के क्या, एरियम के अंदर बॉडी जो टैग है वो ओके। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में कोई ना कोई तो तेरा टेबल का सिलेक्टर होगा, राइट। मैं इसको जाता हूँ टेबल, यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ x, ठीक है ना। क्योंकि तेरा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे तू डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, .x, ओके, टेबल डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ओके, where TD। अभी इसमें सिर्फ एक ही चैलेंज आएगा, ओके, फॉर लूप। क्या करना है मेरे को, int and where I equal to 0, I is less than TD's dot length और I। To make this easy, what I am going to use, instead of adding style, better to create 3 classes. Dot black, background, कलर ब्लैक है, हाँ, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अरे कुछ भी लिख सकते हो, फॉन्ट कलर लिखो, कलर लिखो, ठीक है। क्या करना है, TD
I dot text content dot trm equal to 1 -1 0। क्या 1 है तो क्या करना है? डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड GRW केस सेंसिटिव ग्रीन छोटा लिखा है ना, -1 है तो क्या करना है? ठीक है ना। एक और चीज चेक कर लेना इसके, चलो ठीक है। सब जगह लाइब्रेरी अरे सेव नहीं करना हमको, कलर नीचे हो गया। लेकिन ये तू उससे भी कर सकता था, जिससे एंगुलर से भी, जावास्क्रिप्ट से भी, जेक्वेरी में भी तूने क्या किया होगा, यही किया होगा ना, फाइंड किया और उस पे फॉर ईच और क्लास को लगा दिया। यही हमने यहाँ से किया, ठीक है ना। और उसमें ना वैल्यू से जैसे 0.1 1.something पासवर्ड ये पासिंग किया उसको वैल्यू आने वाली, वो आप कितना भी लॉजिक लगा सकते हो आगे, ठीक है ना। तो ये हमारा था, लेकिन मेरे को जब तक ये आया तब तक मैं यहाँ पे जाता हूँ angular.io। ओके, angular.io साइट पे जाना हमेशा। यहाँ पे आपको ना उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है एंगुलर का। और अभी हमको गेट स्टार्टेड, ये पूरा 4 का ही दिखाएगा, अभी इनका 4 नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं बैक जाता हूँ। एंगुलर डॉक्स, और ये दोनों साइट आप याद रखो, इन दोनों साइट पे जाना है। और अभी जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, क्या आपको ये सारी चीजें पता है? यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है? तो मेरी टेम्पलेट क्या है, आप यहाँ से ऊपर से देखना चालू करो। कंसेप्चुअल ओवरव्यू, टेम्पलेट, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट इन एंगुलर जेएस? ये कंपोनेंट बोल सकते हैं नहीं, जो भी हम लोग HTML डालते हैं ना, टेम्पलेट हमारा 3 जगह पे यूज हो जाता है, ng इंक्लूड में, या फिर मेरा कंपोनेंट में, डायरेक्टिव में। तो हम लोग जो HTML बनाते हैं उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट 2 प्रकार के होते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखें टेम्पलेट में, जैसे हमने देखा है URL डालें, तो टेम्पलेट URL, और तो URL बनाते हैं तो HTML फाइल बनाते हैं, वरना डायरेक्ट टेम्पलेट बोलते हैं। डायरेक्टिव्स आपको पता है, मॉडल पता है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, मॉडल इज कंसेप्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, स्कोप इज वन टाइप ऑफ मॉडल, जिसमें हम लोग यूजर कॉलन लिखते हैं ना, तो उसको मॉडल
बोलते हैं, ठीक आहे ना. त्याच्यामध्ये आपण आहे ना असे ऑब्जेक्ट्स बनवतो. और एक हमने कंसेंट करके भी है ना फोल्डर हमने कुछ बनाया है. कांस्टेंट जैसे सर्विस बनाते हैं ना वैसे ही हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं. तो मैंने जहाँ सर्विस बनाई थी, आपको इसकी जरूरत क्या पड़ती है, कांस्टेंट और सर्विस. ये धीरे धीरे आज ये भी देख लो, ये वाला पूरा कॉपी कर लो और उसकी में हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं. कॉपी सर्विस कोई कॉपी और मैं कांस्टेंट में जाता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ. तो आपको कांस्टेंट क्या क्या लगेंगे अपनी एप्लीकेशन में, ये पूरा डिलीट कर दूं. ऐप डॉट ये पूरा आज कांस्टेंट, ऐप डॉट कांस्टेंट आपको क्या बनाना है, यूआरएल्स. आपको सारे यूआरएल जो भी हैं मेरे इसमें वो हमारे को कांस्टेंट ही रहेंगे ना. तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा वेब यूआरएल है तो मैं इसको यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ. तो आप मैंने बाद में आगे जाके ना ये दिस इज वन टाइप ऑफ सर्विस ओनली. इसको आप इंजेक्ट करते हो और हर जगह यूज करते हो, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना. ये अभी हम लोग इसी के साथ देखेंगे. मॉडल क्या होता है, मॉडल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली इसमें मॉडल कुछ नहीं बनाते लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाते हैं छोटी छोटी. कि मेरे को यूजर्स बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, functon फंक्शन यूजर्स. ओके, ये मेरी एक क्लास बन गई. दिस डॉट नेम इक्वल टू ब्लैंक. ओके, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक. ठीक है, मैं एस कॉमा नहीं टर्मिनेट आएगा. या इसके अंदर और फंक्शन वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो. ये क्यों रो रहा है इसको, ये मेरी एक क्लास बन गई. नाउ व्हाट वी डू हियर, हम लोग यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर नहीं बनाया, फैक्ट्रीज में क्या बनाते हैं, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे फैक्ट्रीज में भी यही कॉपी कर लेता हूँ. अगर मेरे को कहीं भी पूरी प्रोजेक्ट में यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना है सिर्फ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फैक्ट्री और यूजर FACTORY फैक्ट्री, या यूजर फैक्ट्री में लिखता हूँ. और ये क्या रिटर्न करेगी मेरी, टेक्निकली मॉडल है ना आजकल डायरेक्टली अलग से भी नहीं लिखते हैं लोग, हमेशा मॉडल यहाँ पे ही लिखते हैं. ये पूरा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना. और व्हाट आई हैव टू डू इज, राइट, ठीक है ना. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं मॉडल भी अलग से बना सकते हो या यहाँ पे ही बनाओगे, रिटर्न RETURN रिटर्न न्यू यूजर. अभी आपने ना वहाँ पे न्यू यूजर्स के ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप ऐसे फैक्ट्री के थ्रू रिटर्न करोगे. या फिर यूजर का जो फंक्शन है, ये लॉगिन सर्विस का, ये जो सर्विस का ये जो इतना अपन ने बनाया ना अभी जावास्क्रिप्ट डॉट यूजर, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और रिटर्न यूजर. तो ये मेरा फैक्ट्री का काम है. ऑब्जेक्ट जब भी चाहिए तो हम लोग फैक्ट्री बनाते हैं सर्विसेज फंक्शनैलिटी के लिए. तो ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे कब क्या क्या बनाएंगे. कांस्टेंट, लेकिन सिंटैक्स इज द सेम. और फैक्ट्री बनाता हूँ तो फंक्शन नहीं होता, सॉरी. हाँ सॉरी, फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन में हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना. तो अभी हम लोग आगे जाते हैं. टेम्पलेट याद है, डायरेक्टिव याद है, मॉडल. स्कोप क्या होता है, स्कोप के अंदर जो भी डिफाइन करते हैं. स्कोप में दो प्रकार के स्कोप होते हैं, रूट स्कोप और कंट्रोलर बेस स्कोप. कौन कौन से स्कोप होते हैं, रूट स्कोप होता है और कंट्रोलर बेस स्कोप होता है. तो रूट स्कोप क्या होता है, डॉलर रूट स्कोप देखा है, याद है आपको, याद है ना, स्कूल और क्लास का एग्जांपल लिया था हमने. तो रूट स्कोप इज शेयर विद द ऑल कंट्रोलर.
मैंने राउटिंग के टाइम पे भी बताया था टाइटल के इसमें। पब्लिक प्राइवेट जैसे रहता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड लिखते हैं उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। कंपाइलर क्या होता है कि ये जो टेम्पलेट हम लोग डालते हैं ना उसको पार्स करता है रन टाइम पे, उसको कंपाइलर बोलते हैं। फिल्टर क्या होता है? जो आज सीखा हमने। व्यू क्या होता है? जो यूजर देखता है उसको व्यू बोलते हैं। डेटा बाइंडिंग क्या होती है? डेटा बाइंडिंग हमने 3 प्रकार की देखी है यहाँ पे। कौन सी? 1 वे, 2 वे, 3 वे और 1 टाइम, ठीक है ना। 3 वे कुछ नहीं। कंट्रोलर हमने देखा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इंजेक्टर यहाँ पे ही छोड़ते हैं, मेरे को कल याद दिलाना, यहाँ से आगे मैं कल चालू करूंगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? मॉड्यूल हमको पता है, सर्विसेज हमको पता है, ठीक है ना। और हम लोग इसके आगे देखेंगे कल से कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या, फैक्ट्री वगैरह सब हमको पता है। मैं आपको पूरा एक बार और ये सारी चीजें रिवाइज करा के दूंगा कि हमारा कैसा क्या क्या काम होता है। तो कल इम्पोर्टेंट है, आना जरूर। और हमारा क्या करना है आपको, कल हम लोग फिर देखेंगे इसका कि क्या आगे करना है आपको, ठीक है ना। ये पूरा हम लोग को ये जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, एक भी टॉपिक जो इन लोगों ने अपने इसमें दिया है ना वो आपका रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग कल अपने इसमें कल की बैच में हम लोग ये पूरा करने वाले। तो यहाँ पे डेटा बाइंडिंग भी हम लोग पूरा उनकी डॉक्यूमेंट को वॉक थ्रू करेंगे, तो आपका एवरी टॉपिक वुड बी कवर। इसके बाहर तो कुछ होगा ही नहीं, ये एंगुलर का ही डॉक्यूमेंटेशन है ना। क्योंकि अपने सभी कंसेप्ट हो गए तो अभी हमको उनकी तरफ से देखना है कि क्या हमारा कुछ रह गया है क्या। जैसे अभी तक हमने कभी भी इस तरीके से यूज नहीं किया डॉलर्स को, किस तरीके से, ये वाला तरीका, राइट। तो अभी हम लोग कल देखेंगे कि ये 3 तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस इंजेक्शन जब बताऊंगा तो 3 तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं। पहला जो एक तरीका हम लोग लिखते हैं और 2 तरीके और हैं, एक यहाँ पे दिया है, एक और तरीका है विच आई विल टेल यू इन टुमारो। जो जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं ना यहाँ पे, ये सब हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है ना।